मित्रों नमस्कार। मैं आज जॉइंट फैमिली की शाम अर्थात रात्रि के कार्य को लेकर आपके सामने फोर्थ भाग को लेकर उपस्थित वीडियो के माध्यम से हुआ हूँ। मित्रों, जैसा कि आपने तीसरे भाग में देखा, सूर्य की मधुर अस्त लालिमा के साथ सभी जॉइंट फैमिली के मेंबर समय पर नियमानुसार घर आ जाते हैं। हाथ मुँह धोने के बाद सभी बूढ़े बुजुर्ग, बाल बच्चे, बहू बेटी सभी मिलकर प्रभु की आरती स्तुति करते हैं। फिर भी सभी सार्वजनिक कमरे में एकत्र होकर मिलकर चाय पीते हैं व दिन भर के कार्य की समीक्षा करते हैं। दिन भर के काम की क्या अच्छाई रही, कहाँ पर क्या कठिनाइयाँ आई, उनको सही कैसे किया जाए, सकारात्मक चर्चा होती है, जिससे परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, क्योंकि इस चर्चा में बच्चे भी स्वयं शामिल रहते हैं। बच्चों से कोई भी बात छिपाई नहीं जाती। बच्चे किसी भी बात से परिवार के चर्चाओं से अनभिज्ञ नहीं रहते हैं। तभी तो एक संयुक्त परिवार का बच्चा एक अच्छा परिवार का नागरिक, एक अच्छा परिवार का संचालक, एक अच्छा देश का नागरिक, एक अच्छा सामाजिक कर्ता होता है। वह सब अपने परिवार से सीख रहा है। प्रत्येक कामकाज की चर्चा व कामकाज उनके सामने ही संपन्न होते हैं, इसलिए वह भी एक अच्छा पारिवारिक संचालक तो बन ही जाता है। मित्रों, चाय समाप्त होते ही, चर्चा के समापन होते ही बच्चों को पढ़ने को कहा जाता था। सभी बच्चे एक साथ लालटेन की ज्योति की चारों ओर पढ़ने बैठते, क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी। मित्रों, इस परिवार की रसोई रात की बड़ी बहू तैयार करती है। बाकी बहू बेटी आटा लगाना, सब्ज़ी तैयार करना आदि कार्यों में रसोई में सहयोग करती हैं। जॉइंट फैमिली के बच्चे भी बहुत काम करते हैं। स्कूल से आकर रसोई में लकड़ी छोटी छोटी बनाकर रखना, कभी कभी सब्ज़ी काट कर तैयार करके भी रख देना। मित्रों, जॉइंट फैमिली में सब सदस्यों का उद्देश्य रहता है कि एक दूसरे के काम को कैसे कम किया जाए। आज की तरह यदि एक ही सदस्य को देखें तो वह उन बड़े परिवारों में रात भर खाने में ही व्यतीत हो जाता, पर सभी सदस्य अपने अपनी उम्र और हुनर के साथ कुछ न कुछ काम स्वयं जॉइंट फैमिली में करते हैं। उन बच्चों को या उन जॉइंट फैमिली के परिवार के सदस्यों को किसी भी काम को तू कर कहने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं सभी अपने अपने काम में अपनी अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार लगे रहते हैं। मित्रों, जॉइंट परिवार का अनुभव अद्भुत सुख देने वाला होता है। जो बच्चे पढ़ने बैठते होते थे, न उनका ध्यान पढ़ने में, रसोई की गतिविधियों में लगा रहता था, क्योंकि यह उम्र एक चंचल उम्र होती है। पढ़ने में मन लगाने के लिए बड़े सदस्य बार बार उनकी देखरेख करते। चंचल मन से बैठे हुए बच्चे पढ़ाई करते हुए उनका ध्यान रसोई की गतिविधियों को बैठे बैठे भांप लेता था कि अब इतना समय हो गया है, अब सब्ज़ी पक गई होगी। अब रोटी की आवाज़ को सुनने का प्रयास करते, क्योंकि चंचल मन पढ़ने में कम लगता है। वैसे भी खाना तैयार होता रहता है और बच्चों को ही खाने के लिए पहले बुलाया जाता। बहुत ही लाल प्यार से सभी बच्चों को खिलाया जाता। मित्रों, लाइट नहीं थी। आंगन के ऊंचे भाग के ऊपर मंजिल पर जाने के लिए लालटेन रख दिया जाता था कि बच्चे आसानी से ऊपर नीचे आ सकें। बच्चों के बाद बूढ़े वयस्क सदस्य खाना खाते, फिर बहू बेटी हंसी खुशी और दिन भर की बातें करते करते खाते। बच्चे खाने के बाद भी माँ, ताई, चाची आदि की बात सुनने पहुँच जाते। रात में ही चूल्हा चौका का नियम था। बात करते करते महिलाएं सुबह के कार्य की भी बात कर लिया करती थी, जिससे सुबह अपने अपने काम में लगा जाए। एक दूसरे के दुख तकलीफ़ परेशानी की चर्चा का स्थान भी रसोई था। यहाँ से यह विषय परिवार के बड़े सदस्यों तक पहुँचता। परिवार के मुख्य समस्या का निदान और निराकरण खोजते। बहुत आनंददायक पल जॉइंट फैमिली के होते। प्लीज़, यदि आपको जॉइंट फैमिली का यह भाग अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिफ्थ भाग में